आगरा के सीता धाम में आयोजित श्री राम कथा में संत विजय कौशल ने श्री राम के वनवास, धर्म के लिए त्याग और बलिदान के महापुरुषों के योगदान पर प्रकाश डाला। उन्होंने धर्म की परीक्षा और कुसंग से बचने की महत्व को समझाया, साथ ही आत्मनिरीक्षण और हरि नाम के महत्व पर भी जोर दिया। धर्म की परीक्षा बहुत कठोर और क्रूर होती है, जिसके लिए राजा दशरथ को प्राण त्यागने पड़े और श्री राम को 14 वर्ष में गुजारने पड़े। धर्म की रक्षा के लिए हमारे पुरखों में बलिदानियों की लंबी श्रृंखला है, जिसमें शिवी, दधीची, राजा हरिश्चंद्र, गुरु गोविंद सिंह, गुरु तेग बहादुर जैसे महापुरुषों का त्याग, तपस्या और बलिदान जुड़ा है। मंगलमय परिवार द्वारा सीता धाम कोठी मीना बाजार में आयोजित श्री राम कथा में संत श्री विजय कौशल महाराज ने श्री राम के वन गमन, राजा हरिश्चंद्र व भारत में धर्म की रक्षा के लिए त्याग और बलिदान करने वाले महापुरुषों का कथा में वर्णन किया। श्री राम के वनवास की कथा का वर्णन करते हुए कहा कि कैकेयी को समस्त अयोध्यावासी उल्हाना देने लगे, क्योंकि देवलोक में श्री राम के राज तिलक को रोकने और उन्हें वन भेजने का षड्यंत्र चल रहा था, क्योंकि भगवान राज्य भोजने नहीं बल्कि दुखों को दूर करने के लिए प्रकट हुए हैं। समाज और परिवार में खुशहाली चाहते हैं तो रामायण के हर चरित्र का अनुसरण करें, जहां श्री राम माता पिता के आदेश के पालन के लिए 14 वर्ष को कोई प्रश्न किए बिना वन चले गए थे। राजमहल में पली बड़ी सीता ने राजमहल के बजाय पति के साथ वन में रहने को स्वीकारा। वहीं लक्ष्मण ने माता पिता तुल्य सिया राम की सेवा के लिए 14 वर्ष वनवास में रहे। माता कौशल्या ने पुत्र को एक बार भी माता पिता की आज्ञा की अवहेलना के लिए नहीं रोका। रामायण के हर चरित्र में त्याग और बलिदान के दर्शन होंगे। आज राम कथा का 5वां दिन है। पता भी संगम दृश्य है। आज कम से 2-3 हज़ार आदमियों की सीटिंग बढ़ाई थी, लग रहा है आज फिर कम पड़ जाएगी। आज महाराज जी के द्वारा भगवान पुरुषोत्तम की यात्रा का वर्णन किया गया है। जहाँ राजा राम का राजाभिषेक होना था, माता कैकेयी के द्वारा पूर्व में दिए हुए राजा दशरथ को 2 वरदान मांग लिए गए, जिसमें एक भरत को राजगद्दी और दूसरा पुरुषोत्तम राम को 14 वर्ष का वनवास। जब ये बात जो कौशल्या माँ को प्राप्त हुई तो वो तो बिल्कुल मूर्छित होकर रह गई। और अभी ये प्रसंग चल रहा है, आगे जाके क्या होता है। राजा राम को तो माता धर्मराज पर जाना ही पड़ेगा, उनके साथ माता जानकी भी जा रही हैं। आनंद का रूप आप देख रहे हैं। आज हमारे सैकड़ों लोग खड़े होकर सुन रहे हैं। आज हमने कथा स्थल पर करीब 12-14 हज़ार आदमियों की हमने बैठने का साधन बनाया हुआ है, वो भी खचाखच भर गया है। कल रात को 3,000 आदमियों का बढ़ाकर गया था, वो भी बहुत जगह छोटी कम दिखाई दे रही है। तो आज रात को कम से कम 4-5 हज़ार और आदमियों की जगह बनाएंगे। तो इस समय इतनी भीड़ है कि इसको कंट्रोल करना बड़ा कर्रा काम है। पूरा हमको पुलिस की मदद से सब तरह का सहयोग मिल गया है। और आगरा में जितने भी हमारे श्रद्धालु सुनने वाले हैं, वो बड़े धैर्यपूर्वक से कथा को महाराज जी को सुन रहे हैं। और परम पुरुष संत जी का तो इतना ये रहता है, ललायत रहते हैं आगरे वाले कि कब महाराज जी आए और कब हम उनकी कथा सुन रहे हैं। देश की संस्कृति माताओं के बलिदान से बची है। गुरु गोविंद सिंह पुत्रों जोरावर और फतेह सिंह को दीवार में चिनवाने की कथा का वर्णन करते हुए कहा कि छोटे छोटे बालकों ने इस्लाम स्वीकारने के बजाय मौत को स्वीकार लिया। आज कथा के 5वें दिन श्री विजय कौशल जी महाराज के द्वारा जो राम कथा का आयोजन किया जा रहा है, उसमें दिन प्रतिदिन अपार जनसमूह उमड़ रहा है। गुरुजी की कहने की जो पद्धति है वो इस तरीके से जैसे कि अपने साथ वो उस काल में ले जाते हैं जहाँ व्यक्ति अपने आप को उस खंड में पाता है। आज अपार जनसमूह के साथ लगातार 3,000-4,000 सीट आज भी व्यवस्था बढ़ाई गई है। और हमें लगता है कि आने वाले दिनों में ये संख्या कई और गुना और बढ़ानी पड़ेगी। शहर की समस्त जनता से अपील करते हैं कि वह अपने गुरुजी की कथा को श्रवण करें और जीवन को धन्य। देखिए, कथा जिस तरह के चल रही है, आप ये देखिए कि मन कथा में 1 मिनट को भी भटकता नहीं है। मैंने कई लोगों से सुना है कि हम सुबह से बड़े परेशान थे, ये थे, दुनियादारी में थे, कथा में आके हम सब कुछ भूल गए। ये महाराज जी की विशेषता है कि आप कथा में आ गए तो सारी चीज़ें भूलकर कथा गंगा में ही अपने को गोते लगाते रहेंगे। और ये मेरा भी अनुभव है। मैं 2015 में से पहले कथा नहीं सुनता था कभी। पहली बार महाराज जी के यहाँ मुझे ज़बरदस्ती लाया गया और वो दिन है कि आज का दिन है। अब मैं महाराज जी की नहीं, कोई कथा छोड़ता ही नहीं।
जैसे प्रेम भूषण जी हैं, महाराज जी हैं। महाराज जी कथा में आप उठ ही नहीं सकते, अपने को दुनियादारी से अलग ही पाएंगे, कथा ही में अपने को गोते लगाते रहेंगे, ये आज भी है। इस अवसर पर मुख्य रूप से डॉक्टर RS पारिक, सोमनाथ धाम के योगी जहाजनाथ, डॉक्टर रमेश धमेचा, मनोज पॉली आदि उपस्थित थे। न्यूज के लिए हरिओम कुशवाहा की रिपोर्ट।